दोस्तों, अमेरिकी, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अमेरिका ने भारत की भयंकर बेइज्जती की है। अब भारत पर सीधे तौर पर किस प्रकार से अमेरिका कब्जा जमाने लगा है और बताने लगा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। सोशल मीडिया एक्स पर परमिशन शब्द ट्रेंड कर रहा है क्योंकि अमेरिका अब भारत को परमिशन देने लगा है। इस पूरे विषय को लेकर अब भारत का गोदी मीडिया भी पीएम मोदी का दामन छोड़ने लगा है, लेकिन विदेशी मीडिया भारत को लेकर जो कुछ प्रकाशित कर रहा है उसे देखकर, उसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हमारी बहुसंख्यक आबादी वाला देश है, हम 140 करोड़ की आबादी रखते हैं और हम सबसे मजबूत हैं, आज वो अमेरिका से परमिशन ले रहे हैं कि आखिरकार हमें रूस से तेल लेना चाहिए या नहीं। सोशल मीडिया एक्स पर प्रियंका भारती, कंचना यादव, लक्ष्मण यादव तमाम लोग कटाक्ष कर रहे हैं सरकार पर, लेकिन आखिरकार सवाल यह है कि ऐसा अमेरिका ने क्या किया है। ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि बीते हफ्ते भर से लगातार युद्ध चल रहा है और अभी इस पर पूर्ण विराम नहीं लगने वाला है। लेकिन इस बीच में अमेरिका से खबर आती है, स्कॉट बेसेंट जो कि अमेरिकी वित्त मंत्री है, वो कहते हैं कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अमेरिकी वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। यानी कि अमेरिका भारत को 30 दिन के लिए ये छूट देता है कि वो रूस से तेल खरीद सकता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका आखिरकार कौन होता है ये निर्धारित करने वाला कि भारत किससे तेल लेगा और किससे नहीं। लेकिन रूस से तेल लेने की परमिशन का ऐलान करने के बाद अमेरिका ने भारत का तेल निकाल दिया। जाहिर तौर पर देखिए, तमाम लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इसको लेकर। सुशांत सिन्हा जो खुद गोदी मीडिया के एक जाने माने पत्रकार हैं, प्राइम टाइम में वो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन जब ये खबर आती है तो वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। वो कहते हैं, पर अमेरिका हमको परमिशन देने वाला कौन होता है भाई कि ठीक है 30 दिन तेल खरीद लो रूस से। भारतीय विदेश मंत्रालय को अमेरिका को भी वही बताना चाहिए जो देश को कहा था कि भारत अपनी जरूरत और हित देखकर फैसले लेता है। भारत अमेरिका के वेवर की जरूरत नहीं है। गजबे हो गया है। जाहिर तौर पर लोग ट्वीट कर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सुशांत सिन्हा भी कह रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है। हालांकि हम एक लंबे समय से रूस से तेल खरीदते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक अल्टीमेटम देते हुए भारत को कहा था कि भारत को रूस से तेल की सप्लाई थोड़ी कम करनी चाहिए, वरना तो टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसके बाद टैरिफ बढ़ा भी दिया गया था। बावजूद इसके अभी भी रूस के साथ हमारा आयात निर्यात लगातार बरकरार है। इसको देखकर गोदी मीडिया एक तरफा खबर दिखा रहा है और कह रहा है कि चलिए गरिमत है कि भारत को परमिशन मिल गई। लेकिन उदय भानु जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो लिखते हैं कि सुन ले गोदी मीडिया, ट्रंप तुम्हारे ग्रैंडफादर हो सकते हैं, 140 करोड़ भारतीयों के नहीं। हमें तेल किससे खरीदना है, किसके लिए वॉशिंगटन से परमिशन लेने की, हमें इसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डियर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम जी, देश का स्वाभिमान गिरवी रखना बंद कर दीजिए। इसको लेकर एक से बढ़कर एक सोशल मीडिया पर मीम भी बनते जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जहां डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक पर्चा है और परमिशन टू बाय रशियन ऑयल, यानी कि रूस से तेल खरीदने की परमिशन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी जा रही है। सबसे जबरदस्त ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगी, वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगी जहां पर पीएम मोदी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए किस प्रकार से खच्चर नजर आ रहा है और ऊपर शेर की खाल है। इसको लेकर आलोक शर्मा लिखते हैं, अमेरिका से 30 दिनों तक रशियन ऑयल खरीदने की परमिशन मिलने के बाद गोदी मीडिया के शेर की पहली तस्वीर। जाहिर तौर पर एक एक करके विदेश नीति परमिशन लगातार एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहा है। अब इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत बताते हैं कि अमेरिकन मीडिया हमारे लिए क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की इससे बड़ी बेइज्जती और नहीं हो सकती जितनी इस अमेरिकन पत्रकार ने की है। कह रही है मोदी ने इजराइल के लिए अपनी टांगे खोल दी हैं। आप खुद सुनिए, ये भारत के रणनीतिक संबंधों और विदेश नीति पर एक बड़ा तमाचा है, पर भाजपा वाले इस पर भी
हमें ही गाली देने लगेंगे। इसको लेकर आप देखिए प्रियंका भारती एक वीडियो साझा करती हैं जिसमें प्रधानमंत्री रजत शर्मा के आपकी अदालत शो में गए हैं और वो जब उनसे सवाल किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर तो कहते हैं कि भारत जो कि 100 करोड़ की आबादी वाला देश है वो इंटरनेशनल लेवल पर किसी से भी प्रेशर बना सकता है, किसी पर भी प्रेशर बना सकता है। आप खुद सुनिए पीएम मोदी क्या कहते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर है उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले? में तो प्रधानमंत्री की इस क्लिप को साझा करते हुए प्रियंका भारती लिखती हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में है। अमेरिका कौन होता है हमारी पंचायत करने वाला? प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लंबे अरसे पहले कहा था। पंचायत तो दूर की बात हो गई है, अब तो नून तेल धनिया भी खरीदने की परमिशन लेनी पड़ रही है। सोचिए इसको लेकर एक सबसे जबरदस्त लक्ष्मण यादव जो कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया है? हालात देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है। मुस्कुराइए और कहिए कि अब की बार मोदी सरकार नहीं ट्रंप सरकार। ये कटाक्ष नहीं है बल्कि भारत की नीतिगत स्वायत्तता पर उठता गंभीर प्रश्न है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सरेआम इस प्रकार से भारत का अपमान अमेरिका कैसे कर सकता है? वो क्या अब अमेरिका ही निर्धारित करेगा कि हमें रूस से तेल लेना है या नहीं? अब क्या भारत जो कि लोकतांत्रिक देश है, भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, उसी भारत की नीति को अब तय करेगा अमेरिका? लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। इस बीच में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।